Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार के पटना में देर रात कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या। घर के बाहर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने मारी गोली, मौके से हुए फरार। पनास होटल के पास अपार्टमेंट में जाने के लिए कार से उतरते ही गोपाल खेमका पर हमला हुआ। पुलिस ने देर से पहुंचने के बाद लोगों का गुस्सा भी भड़का। वारदात के बाद मौके पर पहुंचे सांसद पप्पू यादव गोपाल खेमका के परिवार से मिलकर इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। पटना के पास मसौड़ी में देर रात चौकीदार के बेटे की गोली मारकर हत्या। क्रिकेट मैच के दौरान विवाद में बदमाशों ने मारी गोली, मौके से हुए फरार। बिहार में सिवान के मलमलिया में दो पक्षों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर तलवारबाजी, 3 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। मारे गए लोगों के परिवार ने शत्रुघ्न नाम के शख्स पर आरोप लगाया हमले का। कहा पुलिस को कुछ महीने पहले ही दी थी सूचना, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। सिवान में 3 लोगों की हत्या के बाद तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर, लिखा अचेत मुख्यमंत्री की अगुवाई में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त। पीएम मोदी अपने 5 देशों की विदेश यात्रा के तीसरे चरण में अर्जेंटीना पहुंचे। राजधानी ब्यूनस आयर्स के एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। पीएम मोदी का होटल में भारतीय समुदाय ने पारंपरिक नृत्य से स्वागत किया। पीएम ने ऑटोग्राफ दिया, बच्चों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी की अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। रक्षा, कृषि, खनन, तेल एवं गैस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो की संयुक्त संसद को संबोधित किया। कहा आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र को बताया जीवन शैली। कहा भारतीयों के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक मॉडल नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका। प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पीएम मोदी के ग्लोबल नेतृत्व की वजह से सम्मानित किया गया। पोर्ट ऑफ स्पेन में दिखा पीएम मोदी का एक पेड़ मां के नाम अभियान। प्रधानमंत्री मोदी और पीएम कमला प्रसाद बिसेसर ने नीम का एक पौधा लगाया। पटना के बापू सभागार में आज आरजेडी राष्ट्रीय परिषद की बैठक। लालू यादव को आधिकारिक तौर पर पार्टी का अध्यक्ष किया जाएगा घोषित। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिला महागठबंधन का डेलीगेशन। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर शिकायत। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर बड़ा घमासान। पप्पू यादव ने हाईकोर्ट का रुख किया। 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान। प्रशांत किशोर ने भी वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर चिंता जताई। कहा चुनाव आयोग जो दस्तावेज मांग रहा है वो देना संभव नहीं। सचिन पायलट ने निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए। कहा जल्दबाजी में जो कदम उठाया गया उससे बड़ा संदेह पैदा होता है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान। कहा विपक्ष अभी से अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए मुद्दा ढूंढ रहा है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच उद्धव और राज ठाकरे की विजय रैली। 20 साल बाद एक मंच पर होंगे दोनों भाई। फडणवीस ने कहा भाषा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं। दिल्ली के करोल बाग में देर शाम विशाल मेगा मार्ट में आग लगी। एक शख्स की लिफ्ट में फंसने से मौत हुई। घंटों की मशक्कत के बावजूद इमारत के कुछ हिस्सों में आग लगी। मार्ट के एक हिस्से के रास्ते की खबर आई सामने, जिसके बाद आग पर काबू पाने में हुई मुश्किल। इमारत की दीवार को तोड़कर निकाला गया धुआं। फायर सेफ्टी नॉर्म्स पर भी खड़े हुए सवाल। फिरोजाबाद में शादी समारोह में बवाल। मेहमान नवाजी और दहेज में सामान कम मिलने से दूल्हा पक्ष का हंगामा। मारपीट में एक महिला समेत 3 लोग घायल, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शराबी की दुकान के पास एक शख्स ने युवक पर फायरिंग की, साथ ही किसान बाइक पर फरार भी हुआ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा में किसानों के बीच पहुंचे। खेत में हल चलाया, धान का रोपाई भी की। हिमाचल में 15 दिन से बारिश और बाढ़ का दौर जारी। मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन और शिमला सहित 10 जिलों में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। मंडी के सिराज में बादल फटने से भारी तबाही। कई जगहों पर पेड़ गिरे, सड़क मार्ग बाधित हुआ। जयराम ठाकुर विवाद के बाद मंडी की सांसद कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हिमाचल आने और प्रभावित इलाकों में जाने की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह। मध्य प्रदेश के मंडला में भी भारी बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। कई इलाकों में बने बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात। शहर के कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारी बारिश से जलजमाव। कई इलाकों में पानी में सड़कें डूबी। दिल्ली में बीती शाम भारी बारिश। कई इलाकों में जलजमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी। एजवेस्टन टेस्ट का चौथा दिन आज। पहली पारी में इंग्लैंड को 407 रनों पर समेटने के बाद भारत की दूसरी पारी से अच्छी शुरुआत। इंग्लैंड पर 244 रनों की बढ़त बनाई। भारत ने दूसरी पारी में एक विकेट गंवाकर 64 रन बनाए। लोकेश राहुल 28, करुण नायर 7 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। यशस्वी जायसवाल 28 रन बनाकर आउट हुए। 84 के स्कोर पर 5 विकेट गंवाने के बाद हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने की 303 रनों की पार्टनरशिप। ब्रूक ने 158 तो स्मिथ ने 184 रनों की पारी खेली। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और आकाशदीप का शानदार प्रदर्शन। इंग्लैंड की पहली पारी में मोहम्मद सिराज ने 6 और आकाशदीप ने 4 विकेट चटके। जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अपने करियर को लेकर बड़ी बात कही। बोले, साल 2028 का लॉस एंजलिस ओलंपिक होगा मेरा आखिरी लक्ष्य।